नमस्कार दोस्तों। भारत में हर साल डॉग बाइट की वजह से, रेबीज़ की वजह से करीब 20,000 डेथ हो जाती हैं, जो कि पूरी दुनिया में रेबीज़ से होने वाली डेथ्स का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। और इनमें से 40% जो हैं वो 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। तो इस बारे में हमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं या हम कई गलतियाँ करते हैं, इसकी वजह से इलाज में देरी हो जाती है। इस वीडियो में सरल भाषा में समझाया गया है कि हम इस बीमारी को पूरी तरह रोक सकते हैं और इससे होने वाली इन डेथ्स को बचा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जानवर, मान लीजिए कुत्ते ने काट लिया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ये एक असली मेडिकल इमरजेंसी है जहां अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। तो चलिए आज इस पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि सही कदम क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि रेबीज कितना बड़ा खतरा है। फिर उन पहले 15 मिनटों के बारे में बात करेंगे जो सच कहूं तो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखेंगे कि घाव की देखभाल कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर मेडिकल इलाज यानी पीईपी क्या होता है, और आखिर में कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर किसी जानवर के काटने को इतनी गंभीरता से क्यों लेना चाहिए, क्यों तुरंत एक्शन लेना इतना जरूरी है। ये जो बात आप देख रहे हैं ना, इसे दिमाग में बिठा लेना बहुत बहुत जरूरी है कि रेबीज 100% जानलेवा है। मतलब एक बार इसके लक्षण दिखने शुरू हो गए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन और यही सबसे जरूरी बात है, इसे 100% रोका भी जा सकता है, पर सिर्फ तभी जब सही समय पर सही कदम उठाए जाएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अरे कुछ नहीं होगा या देखते हैं क्या होता है वाला रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा। चाहे आपको आपके पालतू कुत्ते ने ही क्यों ना काटा हो या कोई आवारा जानवर हो, घाव छोटा हो या बड़ा, इसे हमेशा एक मेडिकल इमरजेंसी ही मानना है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो अब आते हैं उस सबसे जरूरी काम पर, वो पहला कदम जो इन्फेक्शन के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। और ये काटने के तुरंत बाद के कुछ मिनटों में ही करना है। ये मिनट बहुत कीमती हैं। ये देखने में बहुत ही सिंपल लगता है ना? लेकिन ये एक बेहद असरदार कदम है। जब घाव को अच्छी तरह से धोया जाता है तो आप असल में वायरस को फिजिकली वहां से हटा रहे हैं, इससे पहले कि वो आपकी नसों के अंदर पहुंच पाए। समझिए, ये आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस है। और यहाँ जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो है समय। कितना? 15 मिनट। ये बस 1-2 मिनट पानी डालना नहीं है, नहीं। वायरस को असरदार तरीके से हटाने के लिए घाव को लगातार पूरे 15 मिनट तक धोना ही धोना है। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले तुरंत बहते हुए पानी के नीचे जाइए, नल का पानी सबसे बढ़िया है। फिर साबुन लेकर घाव को अच्छी तरह से जोर जोर से धोएं। और सबसे जरूरी, घड़ी देखिए। पूरे 15 मिनट तक इसे करते रहना है। यकीन मानिए, ये छोटा सा काम जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। ठीक है, तो 15 मिनट की धुलाई हो गई। अब आगे क्या? अब आता है घाव की देखभाल का अगला स्टेप। और यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या करना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। धोने के बाद सबसे पहले एक अच्छा एंटीसेप्टिक लगाइए, जैसे पोविडोन आयोडीन या अल्कोहल, और फिर बिना एक पल भी गवाएं सीधे डॉक्टर के पास। एक और बहुत जरूरी बात, कोशिश करें कि घाव को खुला छोड़ें। उस पर पट्टी बांधने या टांके लगवाने की जल्दी न करें, क्योंकि इससे वायरस अंदर ही फंस सकता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो भूल कर भी नहीं करनी है। हमारे यहाँ कई घरेलू नुस्खे चलते हैं, जैसे घाव पर मिर्च, मिट्टी, कोई जड़ी बूटी या नमक लगा देना। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये चीजें टिश्यू को और नुकसान पहुंचाती हैं और वायरस को नसों में और अंदर तक पहुंचा सकती हैं। इनसे हर हाल में बचना है। फर्स्ट एड हो गया। अब आता है सबसे अहम और निर्णायक कदम, मेडिकल इलाज। इसे कहते हैं पीईपी, और यही वो चीज है जो रेबीज वायरस को आपके शरीर में फैलने से रोकती है। तो ये पीईपी आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यानी एक्सपोजर मतलब वायरस के संपर्क में आने के बाद की जाने वाली रोकथाम। याद रखिए, ये कोई इलाज नहीं है, ये एक बचाव का तरीका है जो वायरस को दिमाग तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। देखिए, पीईपी में मुख्य रूप से 2 चीजें होती हैं। एक है रेबीज वैक्सीन, ये आपके शरीर को सिखाती है कि वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी कैसे बनानी है। और दूसरी चीज है रेबीज इम्यूनोग्लोब्युलिन, जिसे आरआईजी भी कहते हैं। ये खासकर गहरे जख्मों के लिए होती है। ये समझिए कि ये रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं जो घाव के पास जाकर तुरंत अपना काम शुरू कर देती हैं। तो कुल मिलाकर रेबीज से बचने की ये एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है। नंबर 1, घाव की सही तरह से सफाई, जो हमने अभी सीखी। नंबर 2, जरूरत पड़ने पर आरआईजी लेना। और नंबर 3, रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स करना। इनमें से एक भी स्टेप मिस नहीं कर सकते, तीनों ही बराबर जरूरी हैं। ये बात जानना बहुत जरूरी है। पेप लेने के लिए कोई भी लेकिन या अगर मगर नहीं होता, क्योंकि रेबीज, जैसा हमने कहा, 100% जानलेवा है। तो इसके सामने कोई और चीज मायने नहीं रखती, चाहे उम्र कुछ भी हो, चाहे प्रेगनेंसी हो या कोई और बीमारी हो। पेप हर हाल में दिया जाना चाहिए। इसके फायदे हमेशा किसी भी रिस्क से कहीं ज्यादा हैं। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानते हैं जो रेबीज को लेकर अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। पहला सवाल, और ये बहुत कॉमन है, क्या एक वैक्सीनेटेड कुत्ता भी रेबीज फैला सकता है? और इसका सीधा जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। हम सिर्फ देखकर या कागज देखकर गारंटी नहीं दे सकते कि किसी जानवर का वैक्सीनेशन 100% असरदार है। इसलिए सबसे सुरक्षित यही है कि पीईपी लिया जाए, इसमें कोई चांस नहीं लेना है। दूसरा सवाल, अगर किसी जानवर को उकसाया गया और तब उसने काटा, तो क्या इसका मतलब है कि उसे रेबीज नहीं है?
बिल्कुल नहीं, उकसाने पर काटना और बिना उकसाए काटने में कोई फर्क नहीं करना है। दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करना चाहिए। रेबीज वाला जानवर वैसे भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है, इसलिए काटने की वजह जो भी हो, इलाज तुरंत शुरू करना है। तो आखिर में एक सवाल, इन सभी स्टेप्स में से वो कौन सा एक स्टेप है जिसे कोई भी भूलने का रिस्क नहीं ले सकता? शायद इसका जवाब कोई एक स्टेप नहीं है। इसका जवाब है तुरंत एक्शन लेना। वो 15 मिनट की धुलाई, एंटीसेप्टिक लगाना, डॉक्टर के पास जाना, ये सब एक चेन की कड़ियां हैं। और रेबीज के मामले में अगर ये चेन कहीं से भी टूटी तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो पहले सेकंड से ही